हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी तलाक लेना चाहते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हैं। फैमिली कोड। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। फैमिली कोर्ट के बाहर चंद्रिका अपने 2 साल के बच्चे के साथ अपनी माँ के साथ खड़ी थी। 5 मिनट बाद दूर से हिमांशु आते दिखा। हिमांशु एक पल के लिए चंद्रिका को वैसे ही देखा जैसे वो शादी से पहले देखा करता था, जब वो चंद्रिका को प्यार करता था। चंद्रिका भी हिमांशु को एकटक एक गहरी दुख में डूबी निहारती रही। दोनों की नज़रें कुछ और कहती थी और सबके सामने उनकी जबान कुछ और। चंद्रिका के हाथों से अपने बेटे गोलू को लेते हुए हिमांशु का हाथ चंद्रिका के हाथ से लगा। वही प्यार भरा स्पर्श तो आज भी है जैसे हमेशा होता था। यह स्पर्श उसे कितनी भी दुख तकलीफ में हो सुकून देता था। कुछ भी तो नहीं बदला था सिवाय एक घटना के। उनके बीच एक केस चल रहा था तलाक का। दोनों पति पत्नी तलाक ले रहे थे। हिमांशु चंद्रिका को 8 साल पहले देखा था। उस दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने गया था। होटल में खाना खाकर जब वो अपने दोस्तों के साथ होटल से बाहर निकल रहा था वहीं उसने चंद्रिका को पहली बार देखा था। सड़क पर एक कार रुकी थी। चंद्रिका एक भारी जरी सूट पहने थी, हाथ में मेहंदी लगा था। कार के अंदर बैठे बाहर खड़े अपने रिश्तेदारों को दोनों मेहंदी लगे हाथ कार की खिड़की से बाहर निकाल हाथ हिलाकर कार के दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। हिमांशु ने चंद्रिका को मेहंदी लगे हाथ मेकअप के साथ भारी सूट में देखा तो देखते ही रह गया। वह अपने दोस्तों के साथ वहां तब तक खड़ा रहा जब तक चंद्रिका वहां से चली नहीं गई। चंद्रिका को पहली नज़र में ही देख हिमांशु उसके प्यार में पागल हो गया था। वो कहते हैं ना, पहली नज़र का प्यार। हिमांशु ने चंद्रिका के बारे में पता किया, कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कौन दोस्त है, माँ पिता कौन है, भाई बहन कितने हैं और क्या करते हैं। हिमांशु अब वह हर जगह में मिलता जहाँ चंद्रिका होती। कुछ दिन में ही चंद्रिका हिमांशु को नोटिस करने लगी कि हिमांशु हर जगह उसे देखते उसके आसपास मिलता है। हमेशा हिमांशु को अपनी तरफ प्यार भरी नज़रों से चोरी चोरी देखना चंद्रिका को भी गुदगुदी करने लगा था। कुछ दिन और निकले। अब चंद्रिका की भी नज़रें हर समय हर जगह अपने आसपास हिमांशु को ढूंढती। एक दिन हिम्मत जुटाकर हिमांशु ने चंद्रिका को अपने दिल की बात बताई। कहा, तुम्हें पहली नज़र में प्यार कर बैठा। जिस दिन तुम सजी धजी दोनों हाथों में मेहंदी लगाई उस होटल के सामने गाड़ी में बैठी थी, उस दिन पहली बार तुम्हें देखा था। तुमसे प्यार है मुझे। अगर तुम्हें भी मुझसे प्यार हो, मेरे प्यार को अपना कर हाँ कहो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो मुझे एक बार ना कहना। यकीन मानो तुम कभी मेरा चेहरा दोबारा नहीं देखोगी। चंद्रिका बिना एक पल गंवाए हिमांशु को हाँ कह दी। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। 1 साल होते होते दोनों ने अपने घरों में अपने रिश्ते के बारे में बताई। चंद्रिका के माँ पिता हिमांशु से मिलने के बाद, हिमांशु को जानने के बाद शादी के लिए राजी हो गए। इधर हिमांशु के घर में उसकी माँ इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्यों? कारण तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वो क्यों तैयार नहीं है। वजह जो भी हो, हिमांशु और चंद्रिका के प्यार में तलवार लटक रही थी। हिमांशु ने चंद्रिका को आश्वस्त किया कि मैं सब ठीक कर दूंगा। चंद्रिका हिमांशु की बातों को खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी। वो कहीं ना कहीं हिमांशु को लेकर निश्चित भी थी और कहीं ना कहीं थोड़ी परेशान। 3 साल लगे हिमांशु को अपनी माँ को मनाने में। हिमांशु की माँ कविता जी मान गई अपने बेटे की खुशी के लिए, लेकिन अपने मन से चंद्रिका को अपना नहीं पाई। चंद्रिका शादी कर हिमांशु के घर उसके दिल की रानी बनकर आई। घर में शुरुआती दिन तब तक अच्छे रहे जब तक हिमांशु घर में अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर रहा। जैसे ही हिमांशु ने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, कविता जी किसी न किसी तरह चंद्रिका को परेशान करती। चंद्रिका हिमांशु को सब चीज़ बताती। कहती, ये मत समझो कि मैं तुम्हारी माँ की शिकायत कर रही हूँ, तुम्हें बता रही ताकि तुम्हें पता रहे कि क्या बात हो रही है, घर में तुम्हारी पत्नी और माँ के बीच क्या चल रहा है। हिमांशु चंद्रिका को अपने बाहों में भरकर कहता, मैं जानता हूँ लेकिन तुम्हें ही कह सकता हूँ कि तुम मेरी माँ के मन को जीत लो, उसके मन में खुद के लिए प्यार को जगा दो। चंद्रिका अपने पति हिमांशु के लिए, उसके प्यार के लिए हर कोशिश करती कि कविता जी के मन को जीत ले। चंद्रिका जितनी कोशिश कविता जी के मन को जीतने के लिए करती, कविता जी उतनी ही दूरी चंद्रिका से बनाती। इतने में पता चला कि चंद्रिका प्रेग्नेंट है। हिमांशु और चंद्रिका के परिवार वाले खुशी से झूम गए, लेकिन इस खुशखबरी से भी खुद को कविता जी अलग रखी।
9 महीने बाद एक प्यारे से गोल मटोल बेटे का जन्म हुआ। चंद्रिका और हिमांशु अपने बेटे को देख रहे थे, अपने प्यार के प्रतीक के तौर पर खुशी से झूम रहे थे। चंद्रिका बार बार कोशिश करती कि गोलू अपने बच्चे को कविता जी के गोद में दे, जिससे कविता जी भले अपने पोते के लिए ही सही चंद्रिका को उसकी माँ के तौर पर ही अपना ले। एक दिन चंद्रिका जब गोलू को कविता जी के गोद में दे रही थी तो कविता जी चिढ़ते हुए कही, इतना भी दिल मत लगाओ बहू, बड़ा होकर बाहर की किसी लड़की का हो जाएगा तब तुम्हारा कोई मोल नहीं रहेगा। उस दिन चंद्रिका का मन पूरी तरह से टूट गया। वो उस दिन समझी कि कविता जी इसलिए चिढ़ी थी कि उसके बेटे ने अपनी माँ के ना चाहने के बाद भी चंद्रिका से शादी किया। चंद्रिका उसी समय हिमांशु को फ़ोन कर सारी बात कही कि मैं गोलू के साथ जा रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ के मन को नहीं जीत सकती, मुझे माफ़ कर दो। चंद्रिका हारे हुए मन से गुस्सा से भरी अपने बच्चे गोलू के साथ अपने मायके आ गई। हिमांशु ने फ़ोन कर मनाया, घर आया, लेकिन चंद्रिका नहीं मानी। चंद्रिका ने तलाक के लिए कोर्ट में फाइल किया। बेटा गोलू की कस्टडी चंद्रिका मांग रही थी। कोर्ट में तलाक का केस और गोलू का कस्टडी चंद्रिका के मांगने के बाद भी कविता जैसे होश में आई। वो गुस्सा दिखा रही थी, नाराज़ थी, लेकिन अपने बेटे हिमांशु की शादी तोड़ना नहीं चाहती थी। उसे अपने बेटे से दूर करना नहीं चाहती थी। लेकिन कविता जी खामोश रही, हमेशा की तरह खुद को सब मामलों से किनारे रखी। चंद्रिका और हिमांशु का केस चलते चलते 5 साल हो गए। 5 साल से चंद्रिका और गोलू हिमांशु से अलग थे। कविता जी भी अब शांत और अपने बेटे को देख दुखी थी। कोर्ट में दोनों का केस में बस तारीख ही मिलती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे चंद्रिका और हिमांशु को भी कोर्ट तलाक खेलना पसंद है। एक दिन कोर्ट में तारीख मिलने पर दोनों कोर्ट के बाहर एक छोटे से होटल में चाय के लिए रुके। दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद हिमांशु बोला, चंद्रिका मैं थक गया हूँ ये कोर्ट कचहरी करते करते। चंद्रिका बोली, मैं भी थक गई हूँ। हिमांशु और चंद्रिका फिर खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद हिमांशु भर्राए गले से कहा, चंद्रिका मैं हर बार वकील को पैसे देता हूँ कि अगला तारीख ले लो। मैं हर बार कोर्ट में तुम्हें और गोलू को देखकर जी सकता हूँ, लेकिन तलाक लेकर तुम्हें खो नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि मैं अपना खुशी देख रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा है तो तलाक ले सकती हो, अब बच्चे की कस्टडी भी। चंद्रिका बोली, मैं भी हर बार तारीख लेने के लिए वकील को पैसा देती थी। मैं बच्चे के कस्टडी के लिए इसलिए लड़ रही थी क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी। मैं जानती थी कि तुम बच्चे की कस्टडी के लिए केस जरूर लड़ोगे। जब तक केस चलेगा कम से कम तब तक तुमसे जुड़ाव होने का एक कारण होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हिमांशु और चंद्रिका एक दूसरे के आंखों में देखे और फिर जोर जोर से हंस पड़े। दोनों बच्चे के कस्टडी के लिए लड़ रहे थे क्योंकि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। दोनों तलाक नहीं लेना चाहते थे। हिमांशु जब जान गया कि चंद्रिका के भी मन में क्या है, उसने वकील को घर पर बुलाया और अपने वकील को उसकी माँ कविता को बताने के लिए बोला कि हिमांशु जी हर बार पैसा देकर सिर्फ तारीख लेते हैं, वो चंद्रिका से तलाक नहीं लेंगे। कविता जी हिमांशु की हरकतों को जान गई थी, समझ गई कि हिमांशु को चंद्रिका से अलग करना ठीक नहीं। इन्होंने हिमांशु को कह केस वापस ली और गोलू और चंद्रिका को अपने घर ले आई। एक लंबे नाटक के बाद ही सही एक प्यार, एक परिवार खुशी खुशी फिर से बस गया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।